तो डियर हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स में क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस बोल रहा है कि कन्वेंशनल ड्रेन्ड ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट किया गया, जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल सैंपल था, जो कि क्ले था। अंडर इफेक्टिव कन्फाइनिंग प्रेशर जो था वो 200 किलो पास्कल था। ठीक है। द डेविएटर स्ट्रेस एट फेलुअर पे जो डेविएटर स्ट्रेस था वो पाया गया कि 400 किलो पास्कल है। एन आइडेंटिकल स्पेसिमेन ऑफ सेम क्ले सैंपल, वही क्ले सैंपल का आइडेंटिकल जो है सैंपल लिए, इज आइसोट्रॉपिकली कंसोलिडेटेड, जो कि आइसोट्रॉपिकली जो है कंसोलिडेटेड है टू अ कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल। वहाँ पे फिर जो है 200 किलो पास्कल जो है लगा। एंड सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड अनड्रेन ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, और उसमें जो है स्टैंडर्ड अनड्रेन ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट की मदद से किया गया। इफ द डेविएटर स्ट्रेस एट फेल्यूर इज 150 किलो पास्कल, अगर इस केस में जो डेविएटर है स्ट्रेस वो जो है 150 किलो पास्कल है, तो पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा, ये जो है आपको बताना है। तो देखो, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेई सॉइल के लिए C इज इक्वल टू 0 होता है। एंड CD टेस्ट यानी आपका उसके लिए जो है सिग्मा डी जो होता है वो 400 किलो पास्कल यहाँ पे जो है हमारा दिया गया है पहले, और है ना, और सिग्मा 3 जो है वो 200 किलो पास्कल दिया गया है। यहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो ये देखिए, ये कन्फाइनिंग प्रेशर जो है यानी सिग्मा 3 जो है 200 किलो पास्कल दिया गया है, और ये जो डेविएटर्स है ना, यानी सिग्मा डी वो 400 किलो पास्कल जो है आपका दिया गया है। किसके लिए? CD टेस्ट के लिए, है ना। किसके लिए? CD टेस्ट के लिए, यानी ड्रेन्ड जो कंसोलिडेशन का जो टेस्ट है उसके लिए। यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 यानी 400 प्लस 200 यानी 600 किलो पास्कल हो जाएगा। नाउ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C tan 45 प्लस 5/2। तो ये पूरा डाटा जो है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C इज इक्वल टू 0 होता है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारा, और उसके बाद जो है फाई का वैल्यू निकालेंगे, है ना। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का जो है वैल्यू पुट करने के बाद फाई का वैल्यू निकालेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो जब फाई 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है, तो इस 30 डिग्री फाई पे हमारा U का, है ना, U का जो वैल्यू है वो कितना होगा? U यानी पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर या पोर प्रेशर कितना होगा, कितना डेवलप होगा वो बताना है। तो देखो, फॉर CU टेस्ट के लिए सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा C प्लस डेल सिग्मा A माइनस U नोट इज इक्वल टू सिग्मा C माइनस U नोट tan 45 प्लस 30/2। ठीक, तो सिग्मा C इज इक्वल टू 200, डेल सिग्मा A 150 और U नोट जो है निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू अगेन सिग्मा C पुट करेंगे, और tan स्क्वायर 60 जो है यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से अगर U नोट या फिर कह सकते हैं U यानी पोर वाटर प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इधर का डाटा उधर करेंगे, उधर का डाटा इधर करेंगे, और फिर फाइनली वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका U या U नोट कह सकते हैं वो आ जाएगा 125 किलो पास्कल। अगला क्वेश्चन है, द टोटल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट X इन अ स्ट्रक्चरल इन अ सैचुरेटेड सैंडी मीडियम, है ना, जिसमें 170 किलो पास्कल और 300 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेसेस का जो वैल्यू है वो आपका दिया गया है। द स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर इज
30 kilopascal. At failure, the excess pore water pressure is measured to be 94.5 kilopascal and shear stress जो है on vertical and horizontal planes passing through x is 0 है ना, 0 है जो shear stress है वो। तो जो इफेक्टिव कोहेजन होगा वो 0 पास्कल दिया गया है एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है 36 डिग्री दिया गया है। तो जो शियर स्ट्रेंथ होगा पॉइंट एक्स पे वो कितना होगा वो जो है कैलकुलेट करना है। तो देखो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 300 माइनस 30 माइनस 94.5 यानी 175.5 मेगा पास्कल, सॉरी किलो पास्कल ये आएगा है ना, ये किलो पास्कल में दिया गया है ना सारा, मेगा पास्कल कैलकुलेट हो गया है, ठीक है, किलो पास्कल होगा। सिग्मा 3 इज इक्वल टू 170 माइनस 30 माइनस 94.5 ये भी किलो पास्कल में है यार, क्या करते हैं। तो 45.5 किलो पास्कल। तो जो मोहर सर्कल जो है हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे एंगल ओ ए बी है ना, यहाँ पे ओ ए बी एंगल जो है ड्रॉ करेंगे इज इक्वल टू 90 माइनस 36 इज इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जो है बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 65 कॉस 54 डिग्री, सो 38.21 किलो पास्कल, राइट। तो सिग्मा वार इज इक्वल टू 45.5 प्लस 65 माइनस 38.2, तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा 72.3 किलो पास्कल। कितना आ जाएगा 72.3 किलो पास्कल। यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो 65 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बात किया जाए तो 45 में से अगर 75.5 को घटा देंगे तो 130 जो है आपका यहाँ पे बचेगा। सो शियर स्ट्रेंथ C इज इक्वल टू सिग्मा बार tan 36 डिग्री, तो C इज इक्वल टू 0 होगा। सो 72.3 tan 36 डिग्री यानी 52.52 किलो पास्कल जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट यानी CU टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। किस पे कंडक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल पे जो है कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें कन्फाइनिंग प्रेशर जो है 100 किलो पास्कल है। द डेविएटर स्ट्रेस एट फेल्यूर जो है 80 किलो पास्कल है। द पोर वाटर प्रेशर मेजर्ड एट फेल्यूर पे जो पोर वाटर प्रेशर मेजर किया गया वो 50 किलो पास्कल है। तो जो इफ़ेक्टिव एंगल होगा हमारा इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल का वो कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, डेविएटर स्ट्रेस इज इक्वल टू 80 किलो पास्कल। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू आएगा 80 प्लस 100 यानी 180 किलो पास्कल सिग्मा 1। पोर वाटर प्रेशर 50 किलो पास्कल, तो सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस यू यानी 180 माइनस 50 यानी 130 किलो पास्कल। और सिग्मा 3 बार इज इक्वल टू आएगा सिग्मा 3 माइनस यू यानी 100 माइनस 50 यानी 50 किलो पास्कल। फॉर एनसीसी सॉइल यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल के लिए सी डैश जो होता है वो 0 होता है। सो सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू सिग्मा 3 बार इंटू 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5 बाई 1 माइनस साइन 5। तो यहाँ पे जो है सारा डाटा पुट करेंगे और पुट करने के बाद फाई का जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप फाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 26.38 यानी अप्रॉक्सीमेट एंगल भी आप लेकर चल सकते हो, बट एग्जैक्ट यही आंसर आप मानकर चल सकते हो। ठीक, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि ड्रेन ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट किया जा रहा है ऑन ए सैचुरेटेड क्ले पे। एल्ड द इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर C डैश इज इक्वल टू 15 किलो पास्कल, फाई डैश इज इक्वल टू 22 डिग्री
consolidated undrained triaxial test on an आइडेंटिकल सैंपल ऑफ दिस क्ले, इसी क्ले का आइडेंटिकल सैंपल लेते हैं और उस पर हम लोग अगेन अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट करते हैं एट सेल प्रेशर 200 किलो पास्कल, डेवलप अ पोर वाटर प्रेशर जो है 150 किलो पास्कल एट फेल्यूअर। तो जो डेविएटर स्ट्रेस होगा फेल्यूअर पे वो कितना होगा ये कैलकुलेट आपको करना है। तो देखो सिग्मा 3 इज इक्वल टू 2 किलो पास्कल दिया हुआ है, U इज इक्वल टू 150 किलो पास्कल दिया हुआ है। तो सिग्मा 3 डैश जो है ये आ जाएगा 200 माइनस 150 यानी 50 किलो पास्कल। तो सिग्मा 1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा 3 डैश N5 प्लस 2C अंडर रूट N5। ठीक है, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1 प्लस साइन 5 बाई 1 माइनस साइन 5। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे 5 का 22 डिग्री तो वैल्यू आएगा Ka का वैल्यू 2.197 जो है वैल्यू आता है किसका, Ka का। इसको जो है आप अलग से कैलकुलेट करना है। ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया है। ये मान लो इक्वेशन 1 हम लोग लेकर चल रहे हैं। सो सिग्मा 11 डैश इज इक्वल टू 50 गुने 2.19 प्लस 2 इंटू 15 गुने अंडर रूट 2.19 यानी 154.375 किलो पास्कल जो है आ जाएगा। सो डेविएटर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 11 डैश माइनस सिग्मा 31 डैश इज इक्वल टू 154.37 माइनस 50 यानी डेविएटर स्ट्रेस जो आएगा 104.3 किलो पास्कल जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्ट्रेस पाथ इक्वेशन, जो स्ट्रेस पाथ इक्वेशंस है फॉर अ ट्राइएक्सियल टेस्ट अपॉन एप्लीकेशन ऑफ डेविएट्रिक स्ट्रेस इज Q इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 प्लस 0.5 P। द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ कोहेजन्स C एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई R। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस के अनुसार जो है आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे जो कि C5 डैश पे से ऊपर जो है ये जा रहा है tan बीटा इज इक्वल टू साइन 5। सो सिग्मा 1F माइनस सिग्मा 3F बाई 2 इज इक्वल टू C cos 5 प्लस सिग्मा 1F प्लस सिग्मा 3F बाई 2 साइन 5। सो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको तो Q इज इक्वल टू 10 रूट 3 प्लस 0.5 P। तो C इंटू C5 इज इक्वल टू 10 रूट 3। सो tan बीटा इज इक्वल टू साइन 5 इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से अगर 5 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स 0.5 तो आ जाएगा 30 डिग्री। एंड C इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10 रूट 3 बाई 2 यानी 20 किलो पास्कल। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार जो आंसर्स होगा 20 एंड 30 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका अ फील्ड वैन शियर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट was inserted completely into a deposit of soft saturated silt clay with van rod vertical such that top of the blade, जो top of blade है वो 500 mm below the ground surface पे चला जा रहा है। upon application of rapidly increasing torque, जैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं about the van rod the soil was found to fail when the torque reach 4.6 न्यूटन मीटर। जब इतना का जो है टॉर्क लगा देते हैं तो जो सॉइल में वो जा रहा था वो फेल हो जाता है। एज्यूमिंग मोबिलाइजेशंस ऑफ अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑन ऑल फेल्यूअर सरफेसेज टू बी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म होता है। एंड रेजिस्टेंस मोबिलाइज्ड ऑन सरफेस ऑफ द वैन रॉड टू बी negligible, what would be peak undrained shear strength of soil। तो
क्या होगा अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ का पीक वैल्यू। यहाँ पे जो है अगर बात किया जाए तो फिगर आपका यहाँ पे दिया गया है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो टाउ एफ इज इक्वल टू टी बाई गामा पाई डी स्क्वायर इंटू H2 बाई डी बाई 6। ठीक, ये आपका जो है फिगर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टी एफ इज इक्वल टू टी कैपिटल टी जो दिया गया 4.6 बाई यानी टॉर्क दिया गया है एंड पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर डी दिया गया है एंड एच इज इक्वल टू 0.1/2 एंड डी इज इक्वल टू 0.05/6। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टी एफ का जो वैल्यू, तो टी एफ का जो वैल्यू आएगा 10.1 किलो पास्कल जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट शियर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए कोहेजन लेस सॉइल, यानी सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उस पर जो है डायरेक्ट शियर टेस्ट जो है किया जा रहा है अंडर नॉर्मल स्ट्रेस उस पर लगाकर, जो कि 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया जा रहा है। द स्पेसिमेन फेल्ड, यानी जो सैंपल्स है वो फेल हो जाता है एट शियर स्ट्रेस 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है ऑफ सॉइल इज, तो सॉइल का जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। तो टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, तो सी इज इक्वल टू 0, सो फाई इज इक्वल टू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 200 होता है, तो फाई इज इक्वल टू आएगा 26.56 डिग्री। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये जो है क्या होगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड कोहेजन लेस सॉइल टेस्टेड ऑन ड्रेन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट शोज्ड एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री। 30 डिग्री जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। डेविएटर स्ट्रेस एट फेल्यूर फॉर सैंपल ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर जो है 200 किलो पास्कल के इक्वल है। ठीक है, तो आपको जो है कैलकुलेट करना है कि डेविएटर स्ट्रेस क्या होगा जब कन्फाइनिंग प्रेशर जो है 200 किलो पास्कल होगा, तब कब कहाँ पे, तो एट फेल्यूर पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2 सी tan 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पे सी जो है 0 होगा क्योंकि कोहेजन लेस सॉइल है, तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए सी जो है 0 होता है, तो सी 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा जो है डाटा 0 होगा। तो बच जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो हमें जो है एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पुट कर देंगे और कन्फाइनिंग प्रेशर जो है हमें दिया गया है 200 किलो पास्कल, है ना। तो यानी सिग्मा 3 भी जो है हमें दिया गया है ना, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल जो है दिया गया है। तो वैल्यू पुट कर देंगे 200 गुनो tan स्क्वायर 45 प्लस 30/2। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो जो डेविएटर स्ट्रेस है वो आता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 यानी 600 माइनस 400, 600 माइनस 400 सॉरी 200 है ना, ये तो हमारा 200 ही है ना, 200 है। तो हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये 600 आ गया आपका वैल्यू। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना था। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि फॉर अ ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए सैंड सैंपल, सैंड का जो सैंपल उस पे जो है ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया है एट ए कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अंडर
ड्रेन्ड कंडीशन में तो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है इन ए डेविएटर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एट फेल्यूर जो है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस जो होगा सॉइल का वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो देखो डेविएटर स्ट्रेस इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है और सिग्मा 3 इज इक्वल टू जो कि कन्फाइनिंग प्रेशर जो है दिया गया है हमारा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा 1 आ जाएगा 100 प्लस 100 यानी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू आता है सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद आपका जो है फाई का जो है वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फाई का जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 19.47 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ soil is C dash is equal to 10 kilopascal, phi dash is equal to 30 degree. The shear strength on plane within the saturated soil mass at point where the total normal stress, जो total normal stress होगा वो 300 kilopascal है and pore water pressure जो है वो 150 kilopascal है। तो आपको जो है बताना है कि जो शियर स्ट्रेंथ क्या होगा। 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू यानी 300 माइनस 150 यानी 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टाउ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा बार tan फाई डैश इज इक्वल टू 10 प्लस 150 tan 30 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू आपका जो है वैल्यू आएगा तो टाउ इज इक्वल टू 96.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे समझना है और क्वेश्चंस बनाते टाइम आपको जो है ध्यान रखना है हर पॉइंट्स को। अगर पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को जो है आप समझेंगे जानेंगे तो ये आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको जो है दिए जाएंगे। सारी अपडेट्स जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको जो है हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे जा सकते हैं।